हर कोई अपने लाइफ में सफ़र कर रहा है। जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि भगवान ने हमको इस धरती पे भेजा क्यों है। क्यों हम हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, हर दिन दुख झेल रहे हैं, हर दिन बहुत ही ज़्यादा सफरिंग, और ऐसा लगता है जैसे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें स्कूल्स में, जहाँ पर इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ाने के लिए बोला जाना चाहिए था, या इवन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर हमें कभी ये चीज़ पढ़ाई ही नहीं गई। भगवत गीता कभी पढ़ाई नहीं गई। अगर हमें इंडियन स्क्रिप्चर्स का थोड़ा भी नॉलेज स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से दिया जाता ना, तो आज की डेट में हम इतना सफरिंग भरी लाइफ नहीं फील कर रहे होते। तो सफरिंग है क्या? क्यों हमको ऐसा फील होता है कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जैसे काश मृत्यु आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों आज के डेट में लोग बहुत ज़्यादा मुक्ति के टूवर्ड्स जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं? कुछ तो रीज़न है ना। पूरी लाइफ अगर मैं स्कूल की बात करूं तो वहाँ पे हमें स्ट्रिक्टनेस सिखाई जाती है। काइंड ऑफ एक स्लेवरी ही है स्कूल में जाना, मुझे ऐसा लगता है। मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई कम इन मैम। ये सब तो ब्रिटिश जब शासन कर रहे थे हमारे भारत में, तब ऐसे ही तो ट्रीट करते थे वो हमें। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी यही चीज़ स्कूल्स में अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि लाइफ का पर्पस है सक्सेसफुल बनना, पैसे कमाना। वो तो सभी कर रहे हैं। हर कोई आज के डेट में, मोस्ट ऑफ द पीपल सक्सेसफुल हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन क्या वो सच में खुश हैं? स्टार्टिंग जो हमने की थी वो इसी चीज़ से की थी ना, कि हमको जॉब से फ्रीडम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे, तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, जैसे ही हम सेटल हो जाएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन मुझे वो खुशी किसी में भी अभी दिखाई नहीं देती, चाहे कोई कितना रिच से रिच हो, चाहे कोई जॉबलेस ही क्यों ना हो। तो प्रॉब्लम है कहाँ पे? कोर प्रॉब्लम क्या है? रूट कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज़ आवर माइंड। जब बहुत अच्छा होता है हमारी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से नाचने लगता है, और जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, हेट्रेड फील करने लगता है टुवर्ड्स द अदर पर्सन। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में, कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ना घर में बचपन से ही अब्यूसिव पेरेंटिंग मिला होता है। चाइल्डहुड से ही उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं। कई पेरेंट्स तो फिज़िकल अब्यूज़ भी करते हैं, उनको मारते हैं बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से बच्चे के माइंड में ना एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, और उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो उसको समझ नहीं रहे हैं इमोशनल लेवल पे, और बस अपनी भड़ास निकालते रहते हैं वर्क की मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए उस बच्चे को? ऐसे सिचुएशन में एट टाइम्स होता है कि बच्चे के माइंड में सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, या वो कोप नहीं कर पाता अपने इस ट्रॉमा को, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म नहीं अपनाता, वो फिर ड्रग यूज़ करता है या अल्कोहल यूज़ करता है, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में फॉल हो जाता है, या गलत ग्रुप में एंगेज हो जाता है पीयर्स के साथ, राइट? तो ऐसे में वो बच्चा क्या करे? वो बच्चा अपना मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करे? कई स्कूल्स में तो साइकोलॉजिस्ट भी नहीं होते हैं। अब तो चलो ठीक है, इट्स वेरी गुड कि आज के डेट में साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स को अपॉइंट किया जा रहा है स्कूल में, बट कहीं ना कहीं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में प्रेशर ही इतना है कि उनको ओवरबर्डन किया जाता है। उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जैसे मैं जब स्कूल में वर्क कर रही थी एज अ काउंसलर, तो स्कूल के मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स को अटेंड करना, उसकी प्रिपरेशन कराना। काउंसलिंग से तो उतने कुछ खास मतलब नहीं था, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है अपॉइंट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया था, और जितना लेवल पे मैं काम करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने जॉब छोड़ दी। मुझे लगा दिस इज़ नॉट द राइट पाथ वेयर आई एम गोइंग, तो मेरे मिशन के साथ अलाइंड नहीं था। तो अब कैसे हम इस माइंड के लेवल पे सफरिंग को ख़त्म करें? तो सबसे पहले चीज़, हमारी जो अब तक बचपन से कंडीशनिंग हुई है ना,
ये अच्छा है, वो गंदा है, उसके साथ मत खेलो, इसके साथ खेलो, ये रिलेटिव्स अच्छे हैं, वो रिलेटिव्स ख़राब हैं। ये पूरी कंडीशनिंग ही गलत तरह से हुई है। ये कंडीशनिंग कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। अब हम उनको तो ब्लेम कर नहीं सकते ना, क्योंकि उनको खुद सेल्फ नॉलेज था ही नहीं। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक हम इंडियन स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेंगे आत्मज्ञान के बारे में, तब तक हमें समझ कैसे आएगा कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। जो सफरिंग का रूट कॉज है वो है आपका माइंड, जो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जो इन बातों को मानता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चक्कर में आप जो अच्छा है उसके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जो बुरा है उसके टूवर्ड्स आप बहुत ज़्यादा हेट्रेड फील करने लगते हैं। तो फिर करें क्या? किस फिलॉसफी से चले, किस माइंडसेट से चले? ये माने कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। ब्रह्मा क्या है? वो कुछ भी नहीं है, ना वो अच्छा है, ना वो बुरा है, ना वो राग है, ना वो द्वेष है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मलेस, उनकी कोई फॉर्म ही नहीं है। ब्रह्म की जो रियल में गॉड हैं उनकी कोई फॉर्म ही नहीं है, वो फॉर्मलेस है, वो कुछ है ही नहीं। अब आप ब्रह्म को चाहे शिव जी कहें, चाहे शक्ति कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो पूरा संसार बना है ना, ये पूरा यूनिवर्स बना है, ये शक्ति से बना है। शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बना है। तो या तो आप इस पूरे संसार को शक्ति मान सकते हो, या तो आप इस पूरे संसार को शिव मान सकते हो, या ब्रह्म मान सकते हो। आपको जो सुटेबल लगता है आप वो मानिए, जो कि या तो सब कुछ है या तो वो कुछ भी नहीं है। तो या तो अपने आप को आप आइडेंटिफाई करो हर कुछ से, आप पेड़ भी हो, आप पत्ते भी हो, आप एनिमल भी हो, आप सब कुछ हो। वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ है, क्योंकि हमने ये आज तक कभी किया नहीं है। या तो अपने आप को मानो कि आप कुछ भी नहीं हो, है ना। यू आर नो बडी, यू आर नथिंग। तो इसका मतलब हुआ कि मैं बेकार भी नहीं हूँ, मैं अच्छा भी नहीं हूँ, मैं वर्थलेस भी नहीं हूँ, मैं सुपीरियर भी नहीं हूँ, मैं इन्फीरियर भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपका जितना भी ट्रॉमा बन रहा है ना अब तक लाइफ का, वो सिर्फ इसीलिए बन रहा है, या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं और उस अटैचमेंट की वजह से आपको हर्ट हो रहा है, क्योंकि अब वो आपको छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया या कुछ बुरा बोल दिया है। और या तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड फील हो रहा है किसी के टूवर्ड्स, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप खुश होइए, उसको एंजॉय करिए, बिल्कुल करिए, पर उससे चिपकिए मत। ये दोबारा कब आएगा ये एक्सपीरियंस, दोबारा मैं उस पर्सन से कब मिलूँगी, है ना। इससे होता क्या है, आप अननेसेसरी डिल्यूजन में रहते हैं, आप हर वक्त डे ड्रीमिंग करेंगे, आप कभी भी रियलिटी में एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। द मोमेंट आप रियलिटी में जीने लगेंगे ना, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, आप वैसे में अगर जीने लगेंगे, तो फिर वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, वहाँ पे कोई ट्रॉमा डेवलप होगा ही नहीं, क्योंकि आप अवेयर होंगे पूरे सराउंडिंग, पूरे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। आप अवेयर होंगे अपने अंदर कि ओ अभी मेरे अंदर अटैचमेंट जाग रहा है इस पर्सन से, आप तुरंत उसको देखेंगे, वो अटैचमेंट वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझ सके। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, एक लड़की है, वो दोनों रिलेशनशिप में है। अब जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा ना डे ड्रीमिंग करती है कि सपोज़ 10 दिन बाद वो अपने पार्टनर से मिलने वाली है, तो अब उसका डे ड्रीमिंग अभी से शुरू हो गया है कि ओ मैं अपने पार्टनर से मिलूँगी ना, तो हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे साथ रहेंगे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, हम यहाँ घूमेंगे, हम वहाँ घूमेंगे। अब उसका पूरा इमेजिनेशन में वो सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज़ उसके पार्टनर ने उसको कॉल किया और बोला कि मेरा कुछ इमरजेंसी आ गया है घर में, मॉम की तबीयत ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटलाइज हो रही हैं, तो मैं नहीं आ पाऊँगा मिलने, हम इसको शिफ्ट करते हैं, 2 महीने बाद हम मिल लेंगे। तो लड़की को यहाँ पे क्या होगा, उसने ऑलरेडी अपने इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें चला दी थी, इमेजेस, अब वो टूट गई, है ना, वो बिखर गई पूरी। अब क्योंकि वो चीज़ हो नहीं रहा है, वो 2 महीने बाद होगा जो भी उसने माइंड में सोचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो लड़की बहुत बुरी तरह से हेट करेगी अपने पार्टनर को,
एंग्री होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी सामने वाले पर्सन पे, और पता नहीं वो गुस्से में वो क्या गलत गलत बोल जाए अपने पार्टनर को, राइट। तो क्या वो रियलिटी में थी? नहीं, शी वॉज डूइंग इमेजिनेशन। तो उसको हर्ट कब फील हुआ? जब वो इमेजिनेशन में थी, रियलिटी में नहीं थी। तो व्हाट इफ़, अब तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सच में रियलिटी में रहते हैं 24/7? आप इमेजिनेशन में ही रहते हैं ना। अब आप देखिए, आप रियलिटी में है ही नहीं, आप इमेजिनेशन में ही है हर मोमेंट। तो आप सफरिंग में क्यों नहीं रहेंगे? अगर आप सामने वाले से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की और वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप दुखी हो रहे हैं, सफरिंग है ना। तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली रियलिटी में एस्टेब्लिश हो जाना है, अपने माइंड में कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, तभी आप पूरी तरह से हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट अपने लाइफ में फील कर पाएंगे। द मोमेंट आपने अपने माइंड में अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस का, इमेजिनेशंस का गेम चलाया, तो आप फिर दुखियारी आत्मा। तो अब यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सामने वाले पर्सन की या आपकी? माइंड आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही होगी ना। अगर आप इमेजिनेशन में हर वक्त जी रहे हैं तो ये तो आपका प्रॉब्लम है, सामने वाले का प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और मैंने बहुत ज़्यादा अपने केसेस में देखा है, ज़्यादातर जो इमेजिनेशन में जीती हैं ना वो गर्ल्स ही हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। बॉयज़ फिर भी प्रैक्टिकल होते हैं, गर्ल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है तो वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रह के अपने इमोशंस को कोप अप करने की कोशिश करती है। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू कोप अप। ये एक इलनेस है, इसको क्योर करने के लिए आपको डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना होगा। माइंडफुलनेस ज़रूरी नहीं है अब आप आंख बंद करके ही करें, आप जाग के, आंख खोल के बस देखें जो भी हो रहा है उसको देखें, इमेजिनेशन में नहीं जाना है, बस देखो। अगर किसी ने आपको बदतमीजी से कोई कमेंट पास कर दिया तो उसके अंदर देखो, अपने अंदर क्या फील हो रहा है। आपको शेम फील हुआ, आपको रिजेक्शन फील हुआ, आपको क्रिटिसाइज फील हुआ, कैसा हो रहा है वो फीलिंग, अंदर क्या दे रहा है? एग्रेशन दे रहा है, इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, देखो उसको, ऑब्जर्व इट। अब होता क्या है ना, आप उसको ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप उस इमोशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आपको जो बोला गया है ना वहाँ से, आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो। इसने मुझे ऐसे बोला था, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, इसको तो मैं बताऊँगी इसको, मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो अगर आप इन सारे थॉट्स पे फोकस करोगे तो आप अपने इमोशन को नहीं देख पाओगे ना, अंदर क्या फील हुआ, आपको कौन हर्ट हो रहा है, उस जो हर्ट हो रहा है उसी को तो ऑब्जर्व करना है, ना कि अपने माइंड में लूप चलाना है अननेसेसरी कि इन थॉट्स ने मुझे हर्ट फील कराया। नो, बस इमोशंस देखो, अंदर बॉडीली सेंसेशंस क्या फील हो रही है वो देखो, अंदर माइंड क्या बोल रहा है अब रिवर्स में उस सामने वाले पर्सन को जिसने आपको क्रिटिसाइज किया है उसको देखो, फिर अपने आप थोड़ी देर में शांत हो जाओगे। तो ये करना है, जितना ज़्यादा आप इसको करोगे आपका सफरिंग ख़त्म होता जाएगा। तो जो डिटैचमेंट टर्म है ना, उसका मतलब ही यही है कि ना ही हमको किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होना है, हर वक्त उससे चिपके नहीं रहना है, और ना ही हमको किसी से हेट करना है, ना ही किसी से ज़्यादा चिपकना है, ना ही किसी एक्सपीरियंस से भागना है। सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हैं तो आप बार बार चाहोगे वहाँ से भागना कि चलो यार ट्रिप करके आते हैं, पेरेंट्स बार बार ऐसे बोलते हैं, इस एक्सपीरियंस से मुझे भागना है और दूसरा एक्सपीरियंस ट्रिप से मेरे को चिपकना है, मैं यहीं रह जाऊं यार, मैं यहाँ से कहीं ना जाऊं और मेरे को घर नहीं जाना। तो वो क्या है? वो अटैचमेंट है, वो चिपकना है। अगेन आप फिर से ट्रॉमा क्रिएट करोगे। ये यहाँ से भागना क्या है? ये है द्वेष, हेट्रेड करना। तो अगेन आप दोबारा से ट्रॉमा क्रिएट करोगे। तो ना ही कहीं भागो, ना ही कहीं चिपको, स्टेबल हो जाओ। यही है स्टेबिलिटी। कुछ बुरा हो रहा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है भाई, जब तक है तब तक एंजॉय करते हैं। तो ये करना है, ना ही अटैच हो किसी भी चीज़ से और ना ही किसी भी चीज़ से भागो, तभी आप एक स्टेबिलिटी में आ सकते हो। नहीं तो आप हमेशा अनस्टेबल रहोगे। या तो आपको बहुत हाई लेवल पे जाना है या तो आपको जाना ही नहीं है, तो ये डिसबैलेंस हो गया ना। एक्सट्रीम में नहीं जाना है कहीं भी,
अगर आप एक्सट्रीम में जाने की कोशिश करोगे ना तो आप अनस्टेबल ही रहोगे। स्टेबिलिटी में आओ, मीडियम पे आओ। और मीडियम पे कैसे आना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा सफरिंग से कोप अप करना। आप सफ़र करोगे ही नहीं, कोप अप तो छोड़ो, आप सफ़र करोगे ही नहीं अगर आपका ये माइंडसेट डेवलप हो गया तो, कि चीज़ों को एज इट इज़ देखना, ना कि इमेजिनेशन में जीना। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें और इन डेप्थ में इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो एक टेक्निक है वो है विपश्यना टेक्निक। तो आप विपश्यना सेंटर में जाके विपश्यना कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हो। ओम नमः शिवाय।